नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम समीर शरद देशकर, मैं नागपुर शहर में रहता हूं और एटोमी इंडिया में एज ए डिस्ट्रीब्यूटर करके काम करता हूं। आज हम बात करने वाले स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य और हीमोहिम हमारा एक प्रोडक्ट होता है, हीमोहिम, जो हमारी इम्यूनिटी को ठीक करके हमारी सेहत का ख्याल रखता है। लेकिन स्वास्थ्य यानी क्या? स्वास्थ्य यानी किसी भी प्रकार का मानसिक और शारीरिक विकार से ग्रसित नहीं होना, इसको स्वास्थ्य कहा जाता है। नहीं समझे? एक शेर के माध्यम से समझाता हूं ताकि आप भी उसको अच्छी तरह से समझ जाए। तो शेर क्या है? स्वास्थ्य जीवन ही असली धन है, बाकी सब मोह माया और भ्रम है। क्या कहता है शेर? स्वास्थ्य जीवन ही असली धन है, बाकी सब मोह माया और भ्रम है। जो स्वस्थ नहीं बीमार है, उसकी हर जीत सिर्फ एक हार है। जो स्वस्थ नहीं बीमार है, उसकी हर जीत सिर्फ एक हार है। हो सकता है जो भी जीत आपने अर्जित की हुई है, उसका आनंद आपको लेने नहीं मिलेगा, उसके सुख से आप वंचित रह सकते हैं, क्योंकि आपका जीवन के अंदर में आपका स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं है। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो आप जितनी भी कामयाबी पाएंगे जिंदगी में, हर एक कामयाबी को आप बहुत अच्छी तरह से एंजॉय कर सकते हो। लेकिन उसके लिए स्वस्थ शरीर की जरूरत है, और स्वस्थ शरीर होने के लिए हमारे शरीर से शारीरिक और मानसिक बीमारियों का दूर रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब सवाल उठता है कि स्वास्थ्य अच्छे रखने के लिए आप क्या करते हो? आप स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए जहां तक घूमने जाते होंगे, व्यायाम करते होंगे, कसरत करते होंगे, या बहुत से लोग कुछ भी नहीं करते होंगे, ऐसे ही बैठे रहते होंगे और ऐसे ही सोचते रहते होंगे कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। चलिए इसके ऊपर एक जोक बताता हूं, क्योंकि सेहत के लिए हंसना भी बहुत जरूरी है। कहा जाता है अगर आप हंसते रहते हैं तो आपकी सेहत में इजाफा होता है, बहुत अच्छी आपकी सेहत रहती है। तो एक छोटा सा जोक बताता हूं। तो डॉक्टर के पास एक पेशेंट जाता है, डॉक्टर उसको कहता है अच्छे सेहत के लिए रोज आप कसरत किया करो। तो पेशेंट का नाम चंदू था। चंदू बोलता है डॉक्टर साहब मैं रोजाना क्रिकेट और फुटबॉल खेलता हूं। डॉक्टर बोलता है बहुत अच्छी बात है, कितने देर खेलते हो? चंदू बोलता है जब तक मोबाइल की बैटरी खत्म नहीं होती साहब, तब तक मैं खेलता हूं। वही ना, जोक बन गया ना। तो ऐसा आप करते हो क्या? देखिए, अगर आप कसरत कर रहे हो, अगर आप जिम जा रहे हो, तो प्रॉपर तरीके से कसरत करो, प्रॉपर तरीके से जिम करो, क्योंकि आपके शरीर की जब चर्बी कम होंगी, आपके शरीर की एनर्जी बाहर निकलेंगे, आपको थकान महसूस नहीं होंगी। इस तरह से पूरी कसरत किया करो, ऐसा सामने झुका करो, पूरी तरह से कसरत किया करो, क्योंकि उठ बैठक निकाला करो, ताकि आपको फैट रिड्यूस करने में मदद हो। और जितना फैटी आदमी बन जाता है, जितना वजन बढ़ जाता है, उतना सेहत के लिए हानिकारक होता है। अगर आपके अचीवमेंट आपको एंजॉय करना है तो आपके सेहत का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। अगर आप कसरत नहीं कर रहे हो, सिर्फ पैसा कमा रहे हो, पैसा जोड़ रहे हो, इधर से पैसा जोड़ रहे हो, 8 घंटा काम कर रहे हो, 12 घंटा काम कर रहे हो, 16 घंटा काम कर रहे हो, 24 घंटे काम कर रहे हो, पैसा जोड़ रहे हो, टाइम नहीं है आपके पास में, ब्रेकफास्ट करने के लिए भी टाइम नहीं है, कसरत करने के लिए भी टाइम नहीं है, तो ऐसा पैसा जोड़ के फायदा क्या? ये पैसा जोड़कर कल चल के ये पैसा आप एंजॉय करने वाले नहीं हैं। आपने जो पैसा जोड़ा हुआ है, आपके बाद में आपके घर के कोई और परिवार के सदस्य इस पैसे को एंजॉय करेंगे, लेकिन उन लोगों को इस पैसे की अहमियत जो है वो समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि पैसा आपने आपके खून के एक एक कतरे को जला कर इकट्ठा किया हुआ है, और इस पैसे का एंजॉयमेंट करना, इस पैसे का लुत्फ उठाने का अधिकार भी आप ही का है। तो इसीलिए आपकी सेहत का हमेशा ख्याल रखा करो। एक कहानी बताता हूँ, कहानी से आपको समझ में आएगा कि पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन पैसा कमाने के साथ में भी सेहत के स्वास्थ्य का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है। एक बार की बात है, एक बड़े से शहर में एक अमीर आदमी रहता था। उसने बहुत सारा पैसा कमाया था और एक बहुत बड़ा बंगला उस शहर में उसने अपने लिए बनवाया था। वह आदमी पैसे से तो बहुत अमीर था, लेकिन सेहत से गरीब था। उसने जो भी चीजें बनाई, उसका अनुभव लेने के लिए या उसका उपभोग करने के लिए उसकी सेहत उसका साथ नहीं दे रही थी। वह आदमी दिन रात पैसे कमाने के लिए काफी मेहनत करता था, लेकिन उसके सेहत की तरफ ध्यान देने के लिए उसके पास वक्त नहीं था। सुबह टहलने के लिए जाने के लिए भी उसके पास वक्त नहीं था। दिन भर सिर्फ पैसा पैसा कैसे कमाया जाए, ये मीटिंग कैसे अरेंज होंगी, उस मीटिंग में क्या बोलना है, इस मीटिंग में क्या बोलना है, ऐसी दिन भर की यही सोच उसकी चलती रहती थी। बहुत अमीर होने के बाद भी कई बीमारियों ने उसको घेर लिया था।
बात गौर करने वाली है, बहुत ज्यादा अमीर था वो, उसके बाद भी कई बीमारियों ने उसका शरीर के अंदर में घर बना लिया था। वह आदमी स्वार्थी नहीं था, बस इतना था, उसके पास पैसा खर्च करने के लिए समय ही नहीं था। दिन भर का समय सिर्फ वो पैसा कमाने में ही लगा दिया करता था। उसको पैसा कमाने की आदत थी, जैसे बहुत से लोगों को खाने की आदत होती है ना, वैसा उस आदमी को सिर्फ पैसा कमाने की आदत थी। यहाँ तक कि डॉक्टर के पास जाने के लिए भी उसके पास समय नहीं था। उसके इसी आदत के कारण एक दिन वो बीमार गिर गया, जो उसके शरीर की तरफ वो ध्यान नहीं दे रहा था, इसलिए उसका शरीर कमजोर हो गया। एक दिन जब वो घर आया तो बिस्तर पे लेट गया, और बिस्तर पर लेट जाने के बाद बिस्तर से उड़ भी नहीं पा रहा था। पूरा शरीर, बदन, हर चीज, हाथ पैर से लेकर पूरा शरीर उसका दर्द दे रहा था। थोड़ी देर बाद उसके शरीर से एक आत्मा बाहर निकली, और आत्मा उससे बोलती है, मैं तुम्हारी आत्मा हूं और आज से मैं तुम्हारा शरीर छोड़ रहा हूं। वह आदमी घबरा जाता है, रईस आदमी है, घबरा जाता है, बोलता है मेरे पास बहुत पैसा है, मैं तुमको बहुत खुश रखूंगा, दुनिया की सारी सुख सुविधाएं तुमको लाके दूंगा, मेरा शरीर मत छोड़ो। आत्मा कहती है, जब वक्त था तब तुमने अपने शरीर के ऊपर ध्यान नहीं दिया। जब वक्त था तब तुमने अपने शरीर के ऊपर ध्यान नहीं दिया। अब वक्त निकल चुका है, अब तुम्हारा शरीर अनेक रोगों का घर बन चुका है। मैं तुम्हारे शरीर में अब मेरा घर नहीं बना सकती, मुझे कोई फ्रेश घर ढूंढना पड़ेगा, जिस घर के अंदर में कोई भी बीमारी न हो, ऐसा शरीर मुझे ढूंढना पड़ेगा। इसलिए मुझे ये शरीर छोड़ना पड़ेगा और कोई नया शरीर मुझे ढूंढना पड़ेगा। और आत्मा यह बोल के निकल जाती है और उस आदमी की मृत्यु हो जाती है। अभी जो मैंने कहानी आपको बताया उसमें आपने सुना होगा कि सिर्फ पैसा सब कुछ नहीं। हम लोग अभी सिर्फ पैसा कमाने के लिए ही भाग रहे। हमारे को किस तरह से मोटी कमाई की नौकरी मिल जाए, हमारा पैकेज 6 लाख से 10 लाख कैसे हो जाए, 8 लाख कैसे हो जाए, रोज के गल्ले के अंदर में 5,000, 10,000, 20,000 रुपए कैसे आए। सुबह 6 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक गल्ले पे हम बैठे रहते, लेकिन हमारे सेहत की तरफ हम ख्याल नहीं देते, हमारे स्वास्थ्य की तरफ ख्याल नहीं देते। जब हम नौकरी करते, दिन भर 12-12, 18-18, 16-16 घंटे काम करते, और काम करने के बाद में हमारे सेहत के बारे में नहीं सोचते, हमारे परिवार की सेहत के बारे में पहले सोचते। बच्चा बीमार है, आज बच्चे का एडमिशन करना है, वाइफ को ये दिलाना है, माता पिता को ये दिलाना है, ये सोचते। हमारे खुद की तरफ हम ध्यान ही नहीं देते। अगर हमारे को कुछ हो जाता है, इतना काम का बर्डन, इतना बोझा चढ़ रहा है, अगर हमको कुछ हो जाता है तो इसके जवाबदार कौन होंगे? हम खुद ही होंगे ना, क्योंकि हमने सिर्फ हमारा लक्ष्य पैसा कमाने रखा है। लेकिन पैसा कमाना एक सही लक्ष्य हो सकता है, सही लक्ष्य भी है, लेकिन उसके लिए सेहत भी अच्छा रहना जरूरी। अगर सेहत अच्छी रहेंगी तो पैसा बहुत ज्यादा कमा सकते हैं। इसीलिए इस भाग दौड़ की जिंदगी के अंदर में हम ऐसा प्रोडक्ट आपके लिए लेकर आए हुए, आप लोगों के लिए लेकर आए हुए, स्पेशली आपके पूरे फैमिली के लिए लेकर आए हुए, जो प्रोडक्ट आपको इन रोगों से, इन तकलीफों से लड़ने में मदद करेगा। इस प्रोडक्ट का नाम है हिमोहिम। इस प्रोडक्ट के अंदर में मेन 3 इंग्रेडिएंट्स होते हैं। आप देख रहे होंगे, ऐसा 3 वनस्पति दिख रही है हम, ठीक है। इसमें से एक अंजलिका गिगास है, दूसरी सिमिडिया ऑफिसिनल है, तीसरी पयोनिया जापानिका है। ये तीनों वनस्पतियां हमारे देश में नहीं मिलती, ये साउथ कोरिया में पाई जाती है। और साउथ कोरिया में इस प्रोडक्ट को जब बनाया गया तो इसके ऊपर में 21 पेटेंट लिए गए हैं। 21 पेटेंट है इस प्रोडक्ट को, ऐसा नहीं है नॉन पेटेंटेड प्रोडक्ट नहीं है, 21 पेटेंट मिले हुए हैं। इस प्रोडक्ट को कोरिया, यूएस, जापान, यूरोप के अंदर में पेटेंट मिला हुआ है, यूएस के अंदर पेटेंट मिला हुआ है, कोरिया के अंदर पेटेंट मिला हुआ है, जापान के अंदर पेटेंट मिला हुआ है। आप जानते हैं बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज है जिनके अंदर इसको पेटेंट मिला हुआ है। तो ये प्रोडक्ट कोई छोटा मोटा प्रोडक्ट नहीं है। इसीलिए इस प्रोडक्ट की वैल्यू करना, इस प्रोडक्ट का कॉस्टिंग लगाना भी हमारे समान साधारण इंसान की बात नहीं है, क्योंकि 21 तरह के पेटेंट इस प्रोडक्ट को मिले हुए और 3 ही जड़ी बूटी डली हुई है। जो जड़ी बूटी के नाम मैंने आपको बताया, उसको एक्सट्रैक्ट करके प्रोडक्ट बनाया गया हुआ है। और ये प्रोडक्ट स्पेशली मैं बात करूं, कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है। जो लोग 12 घंटे से ज़्यादा काम करते हैं, जो स्पोर्ट्समैन है, हमारे घर के हाउसवाइफ है, दिन भर काम करके थक जाती है, जो एल्डरली पीपल्स है, जो हमारे घर के बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए, साथ ही साथ हमारे घर में जितने भी बीमार है, हमारे देश में जो बीमार लोग हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। उनकी इम्यूनिटी को इन्हांस करके उनको रोगों को ठीक करने में मदद करता है। प्रोडक्ट में ऐसा जादू है कि प्रोडक्ट आपकी इम्यूनिटी को इन्हांस करता है और आपकी इम्यूनिटी ही आपको रोगों से लड़ने में मदद करती है। इसीलिए हर घर का ये ब्रह्मास्त्र है।
हर घर में ये ब्रह्मास्त्र होना ही चाहिए। हिमोहिम नामक एक ब्रह्मास्त्र हर घर में होना चाहिए। आपको कैंसर हो, आपको डायबिटीज हो, आपको अन्य कोई बीमारी हो, तो आपके डॉक्टर के दवा के साथ में एज ए इम्यूनिटी बूस्टर, एज ए इम्यून सिस्टम अच्छा करने के लिए आप हिमोहिम शामिल कीजिए, ताकि आपके जो भी रोग आपको ग्रसित है, जो भी रोगों से आप उन रोगों से लड़ने के लिए मदद मिलेंगी, आपकी सेहत अच्छी रहेंगी। और जो मैंने एक कहानी आपको बताया, उस कहानी के माध्यम से आपने जो पैसा अर्जित किया हुआ है अभी तक की जिंदगी के अंदर में, वो पैसे का लुत्फ आनंद आप खुद उठा सकोगे। जो आपने पैसा इतना जोड़ जोड़ के कमाया हुआ है ना, बुढ़ापे में उस पैसे का आपका खुद का हक है कि उस पैसे को आप एंजॉय करें, बाहर देशों में घूमने जाए, अलग अलग जगह देखें, टूरिस्ट स्पॉट्स पे विजिट करें, ताकि उस पैसों का कहीं तो भी सदुपयोग तो हो। बाकी तो है, जाने के बाद तो बच्चों के काम आने वाला पैसा, लेकिन जब तक हम हैं जीवित तब तक अगर स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो कम से कम बूढ़ा बूढ़ी, मियाँ बीबी दोनों तो आखिरी समय में घूम सकते, ये दुनिया के दर्शन कर सकते, भारत दर्शन कर सकते। तो इतना अच्छा सुनहरा मौका है आपके पास में आपकी सेहत को अच्छा रखने का, और सेहत अच्छा रखने के लिए आज से आपको शामिल करना पड़ेगा हिमोहिम। तो जिस किसी को भी हिमोहिम चाहिए ना, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दिए हुए, वहां कांटेक्ट कीजिएगा उस नंबर पे। साथ ही साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि हर किसी के पास, जरूरतमंद के पास ये जानकारी पहुंच सके। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम।